ऐसा है कि हर्षवर्धन जी बहुत कुछ बोल गए, उनको लगा नहीं कि वो कहीं इस प्रकार से पकड़े जाएंगे। जब पकड़े गए वो किंग जॉन उन के मार्ग पे वो बोले कि भाई जो चला जाएगा, मतलब आज माननीय हर्षवर्धन जी कल को आप पकड़े जाओगे। किंग जॉन उन इस देश में कौन उनके उस प्रकार के हरकतें कौन कौन कर रहा है आपको मालूम है? केजरीवाल के बारे में ऐसा मत बोलो। किसकी चल रही डिक्टेटरशिप है? केजरीवाल और उनकी देखो, हाइट सेम है। आपके नेता के बारे में बोल रहे हैं, हाइट सेम है उनकी, केवल हाइट नरेंद्र सेम मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं हर्षवर्धन जी। केजरीवाल और किम जोंग ठीक है। केवल हाइट सेम है। अच्छा ठीक है, बोलने देता है। आप बीच में तो नहीं बोलते हो ना। कोई नहीं बीच में नहीं आपने कहा कि बोलेगा। ऑडियो आप बीच में बंद नहीं बोलते पीसीआर हो। बीच में नहीं। आपने केजरीवाल बोलने लगे। हाँ ठीक है नहीं वो तो जितने, अरे भाई, हाँ बोलिए आप। तो जितने गुण किंग जॉन उन में है, दो चार ज्यादा ही होंगे नरेंद्र मोदी जी में। नंबर वन। नंबर दो, आप बोले थे भाई वो उनको नहीं लेंगे टीएमसी के विधायकों को। शुभेंदु अधिकारी किस पार्टी से आते हैं? वेरी गुड। कहा यह जाता है कि उस पार्टी के सारे गंदगियों का ठिकाना तो इनके सिर पे था, ये कहा यह जाता है। और तीसरी बात कहे कि भाई जहांगीर खान जो है वो उसने ऐसा कहा था। माननीय हर्षवर्धन जी, आपको याद होगा कि अभिषेक बनर्जी की किसी स्टेटमेंट पर एफआईआर हो गया, तो क्या जहांगीर खान के उस स्टेटमेंट पे भाजपा एफआईआर करेगी? आज कह दे भाजपा, जहांगीर खान उनका आदमी है, जहांगीर खान को फंड भाजपा ने किया है। अगर आज भाजपा कह दे कि जहांगीर खान के ऊपर हम उसके स्टेटमेंट के लिए एफआईआर करेंगे, ठीक है, तो कह के दिखा दे। नहीं बात सही है, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है अगर ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बस एक चीज सोमनाथ जी, एक चीज जो आपने नरेंद्र मोदी को बोला ना किम जोंग उन से 2 गुण ज्यादा है, मैं बता रहा हूं अगर ऐसा होता सर तो जितनी गालियां नरेंद्र मोदी को पड़ती है सारे विपक्षी दल एक तो जेल में होते, नंबर 1। नंबर 2 तो मैं तो कई बार खुलकर कहता हूं नरेंद्र मोदी ने आदतें ज्यादा बिगाड़ी हुई हैं, मोदी ने ज्यादा आदतें बिगाड़ी हुई हैं। इतनी गालियां चुपचाप सुन कर सर, अगर उनमें गुण होते ना तो जितने लोग टीवी में बैठकर मोदी को गालियां देते हैं ना, वो कहते हैं कि बोटी कर देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, ये लोग नहीं कह पाते ये सब। मैं वो लोग नहीं कह पाते ये सब। जल के मर गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी क्योंकि उन्होंने 22 लोग मेरे क्षेत्र में जल के मर गए। भाजपा की 4 इंजन की सरकार है सर। हाँ ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलेंगे उसके बाद। मेरे क्षेत्र में 22 लोग जलकर मर गए। बिल्कुल 17 उसमें विदेशी थे जी। ठीक, भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, हर्षवर्धन इनसे कब अकाउंटेबिलिटी लेंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी, माननीय मोदी सर्वोच्च सम्मान लेकर के वहां से आते हैं, अब क्या जवाब देंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी मुझे बताइए जाकर के। एक मिनट, हर्षवर्धन पूछिए ना इनसे आप। अमन भाई, एक अभिषेक बनर्जी का तो खैर अंडा अभिषेकम हुआ था, लेकिन कल्याण बनर्जी को भी चोट लगी थी और कल्याण बनर्जी गिर पड़े थे। हाँ लगी थी भाई। उसके बाद फिर वो बड़ी पट्टी उट्टी बांध के ममता जी मिलने गई थी। फिर उसके बाद पत्रकारों ने पूछा तो वो चोट अपनी दिखा रहे थे, सर ऐसे करके वो दिखा रहे थे। चोट दिखी नहीं, लेकिन लगी थी बहुत गहरे अंदर तक। बहुत लोगों के अंदर चोट लग गई, मानसिक स्थिति बिगड़ी है बहुत लोगों की, क्योंकि गहरे चोट लगी है ना। सत्ता जब जाती है तो गहरे चोट लगती है। नहीं भेज रहे रास्ते भाई ये। और सोमनाथ भाई, ठीक है, इसको आप स्पष्टता से समझिए, जनता जब तय करती है ना, तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को, आप भी उसमें विधायक मंत्री रहे, 70 में 67 सीटें देती है। 70 में से 67। और जनता जब तय करती है ना, तो अरविंद केजरीवाल को भी हरा देती है। इसको जरा समझिए। नहीं लेकिन और मैं तो देखिए, मैं जवाब दे दूं। लेकिन आपके भी तो सांसद गए ना, आम आदमी पार्टी के भी सांसद गए ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले वहां के सांसद। अच्छा ये बताइए, अगर उनको लग रहा है कि हमारा नेता तानाशाह हो गया है, अगर पहली बार देश में अकेला मुख्यमंत्री जिसके घर में किसी महिला सांसद को, अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को पिटवाया गया, स्वाति मालीवाल के आरोपों पर क्या है? स्वाति मालीवाल तो इनकी साथी थी, पुरानी मित्र थी, पुरानी साथी थी। बोलेंगे जी। और जरा बताइए, क्या ये जो जिसको कहते हैं ना कि भाई पहला सिद्धांत क्या, महिला ने जब आरोप लगाया अपनी ही पार्टी की, तो क्या करना चाहिए था? लेकिन हुआ उल्टा, जिसके ऊपर आरोप लगाया उसको पद, उसको सब कुछ तरह से कर दिया। मैं कह रहा हूं छोड़ देते नहीं, मैं टॉपिक पे रहता हूं। मुझे बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी, 30 सेकंड में बताइएगा, दीदी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बाद इंडिया का भविष्य क्या है? इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है? I.N.डॉट का भविष्य क्या है? नहीं, पहली बात तो ऐसा कोई अलायंस है नहीं अमन भाई, आप बार बार मुझसे गलत सवाल पूछते हैं। ऐसा कोई अलायंस है नहीं। हाँ, जहां तक ममता जी की बात है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी वाली का अस्तित्व
खतरे में है, बहुत खतरे में मुश्किल है, बहुत मुश्किल में है। हाँ अब शहजाद, फिर मैं आ रहा हूँ, सोमनाथ जी आऊंगा और संजय भाई मैं आपके पास भी आऊंगा। पहले शहजाद जवाब देते सोमनाथ जी का, क्योंकि मोदी जी की तुलना किम जोंग उन से वगैरह से की गई। ऐसा है कि एक सोशल मीडिया पे एक महिला है जिसको रेंटिंग बड़ा पसंद है। वो पूरा दिन भर रेंट करते रहते हैं हमारे खिलाफ। एक दिन बैन नहीं हुई, एक बार भगवंत मान पे वीडियो बना दिया तो बंद हो गया उसका अकाउंट। तो हम है डिक्टेटर। कौन है, एनीवेज, किसकी बात कर रहे हैं? अब बहुत है रेंटिंग, कौन करता है रेंटिंग? नहीं मेरे को हाँ रेंटिंग, किसी को नहीं पता, मेरे रेंटिंग ख्याल कर में। करके कौन अरे, बोला किसी को वो नहीं समझ पता। गए हैं सब लोग आज कौन है, शहजाद सब होशियार गोला है। बारूद फेंक इसी रहे हैं। गोला पे है सब लोग। रेंटिंग शहजाद कौन गोला करता है बारूद सबको फेंक रहे पता हैं। है। अरे पता तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे छोड़िए ना, पता ही मैं उनकी हैसियत नहीं समझता, उनकी टीवी पे मतलब नाम है जितनी इनकी। हैसियत है, जब पता ही नहीं है किसी को तो फिर फायदा क्या? हाँ, ठीक है, अब आइए दूसरी बोलिए। बात, हाँ। ये योगेंद्र यादव छोड़ गए आम आदमी पार्टी, बीजेपी आएगा। अलका लांबा छोड़ गई, बीजेपी आई क्या? राजेंद्र पाल गौतम बीजेपी आएगा। इनके ये सांसद सब तो आए, राघव चड्ढा तो आए, अरे तो हरभजन सिंह भी आए। हरभजन सिंह भी आए। तो ये बात ठीक है, मैं इनसे पूछ रहा हूं, पर योगेंद्र यादव तो वहां गए। तो कैसे? योगेंद्र यादव तो कांग्रेस के एडवाइजर, मेन एडवाइजर है। हाँ। तो कांग्रेस ने क्या धमकाया था उनको? या मुझे बताइए, राजेंद्र पाल गौतम मंत्री थे, वो अभी कांग्रेस में है, एससी डिपार्टमेंट के हेड है, उनको क्या धमकाया कांग्रेस ने? तो मुझे लगता है इस प्रकार की बातें ना करें। और नहीं, लेकिन आखिर- शहजाद जो भी हो, जो सोमनाथ भारती ने शुरुआत में बात कही, लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है ना, सशक्त विपक्ष का हाँ, होना। मैं एक चीज एक समझिए ना, सेकंड, वो आपके नहीं, कहेंगे, नहीं। वो आप कहेंगे हमने थोड़ी ना ठेका ले रखा विपक्षी पार्टियों का। ठीक बात है बीजेपी, लेकिन कहने एक तरीके से ये जो सोमनाथ भारती ने सवाल उठाया, क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है विपक्ष का इतना कमजोर हो जाना, दीदी का वहां खत्म हो जाना, टीएमसी खत्म हो जाना, अमन जी, ये मैं- लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ना? अब मैं- अगर आरोप सही है तो बंगाल में नेता विपक्ष में मैं बीजेपी का होगा मैं फिर। 40 सेकंड लूंगा हाँ, बस। प्लीज बोलिए ना। पर ये मेरा एग्जांपल टोकना मत। हाँ नहीं, कोई नहीं टोक रहा, सबको अमन आगे जी, बढ़ना है। कोई आप- बीच में नहीं बोलता है मेरी डिबेट आप में। हाँ। आप 8 बजे का शो करते हो, देश झुकने नहीं देंगे, ठीक है? अब कोई और जो है 8 बजे तमाशा करे, आपका जिम्मेदारी है क्या जाके उसका शो ठीक करो, मीडिया को स्वतंत्र रखने के लिए? आप अपने शो पे काम करोगे ना कि भाई मैं अपना शो और प्रेजेंटेशन अच्छा करूंगा ताकि मीडिया की विश्वसनीयता बनी रहे। मैं अपनी पार्टी देखूंगा भाई। अब वो टीएमसी में वो एक दूसरे को थप्पड़ मारे, आम आदमी पार्टी में एक दूसरे को थप्पड़ मारे, कांग्रेस पार्टी वाले एक दूसरे को थप्पड़ मारे, हमारा क्या लेना देना इसमें? वो थप्पड़ आप लोग पड़वा रहे हो फिर। ये जो सोमनाथ भारती जी कह ऐसा रहे हैं, है। संजय सरकार जी कह रहे हैं, जो आम कांग्रेस कह रही है, दूसरे विपक्षी दल अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। अब देखिए- अधीर रंजन चौधरी को तो सबसे ज्यादा कोट आप लोग कर रहे थे ना इन चुनावों में, वो दीदी के खिलाफ है, दीदी के खिलाफ है। अब अधीर रंजन चौधरी को कोट करिए, और कल वो तक- कह रहे हैं कि सारे करप्शन के केसेस हैं, इस चक्कर में ईडी कल सीबीआई का तक डर यही दिखाया है। संजय सरकार बोलते थे अधीर रंजन चौधरी तो बीजेपी का एजेंट है, कांग्रेस में बैठा हुआ, बोलते नहीं बोलते थे? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ये ठीक है सारी- भाई, ये मैं आपको सोमनाथ लास्ट भारती, ये बस सवाल- एक कविता में ये- समझाता हूं क्या हुआ। कविता उनको आगे बढ़ना चार होगा, लाइन, सर। चार हाँ, लाइन, चार लाइन प्लीज, 15 सेकंड। जब करते हो केवल लूट, पब्लिक के साथ कनेक्शन गया छूट, तो पार्टी में हुई टूट फूट, अब पीना पड़ेगा कड़वा घूट। ये है। और ये बीजेपी को करता है सूट। लेकिन मेरा सवाल सोमनाथ भारती आपका आपसे है इतना रूट। सोमनाथ भारती, मेरा सवाल आपसे है भाई, ये बीजेपी ने थोड़ी ना विपक्ष का ठेका ले रखा है भाई। जब विपक्ष में मारधाड़ हो रही है, थप्पड़ पड़ रहे हैं, बगावत हो रही है, बीजेपी ने थोड़ी ना ठेका ले रखा। वो अपना घर संभालेंगे, आप लोगों से अपना घर नहीं संभल रहा, आपके सांसद आपसे नहीं संभल रहे, उधर दीदी नहीं संभल रही, वहां शिंदे गुट महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, अपना घर संभालना उनका जिम्मेदारी, बीजेपी की थोड़ी ना है। सोमनाथ जी, ये तो बात बिल्कुल लॉजिकल है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है। देखिए मैं जो सहमत हूं, अभी एक सीरीज चल रहा है कि लूट 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 का शब्द बड़ा यूज किया हमारे भाजपा के साथी ने। देखिए सीबीआई रेड करती है एनडीटीवी को, अदानी साहब खरीद लेते हैं एनडीटीवी। सीसीआई रेड करती है अंबुजा सीमेंट को, अदानी साहब खरीद लेते हैं अंबुजा सीमेंट। ईडी रेड करती है जीवीके को, अदानी साहब खरीद लेते हैं जीवीके मुंबई एयरपोर्ट। इनकम टैक्स रेड करती है क्विंट को, अदानी खरीद लेती है क्विंट। आईटी रेड करता है नेल्लोर कृष्णपट्टनम पोर्ट को, अदानी खरीद लेते हैं कृष्णपट्टनम पोर्ट को। आप वेदांता को खरीदने की तैयारी चल रही है। अरे मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं सर। मुझे बताएं लूट कौन कर रहा है? पार्टियां कौन कर रहा है? पंजाब में अडानी का प्रोजेक्ट अरे है। देश के हर रिसोर्सेज को, देश के पंजाब हर में अडानी रिसोर्स का प्रोजेक्ट है। को अदानी को दे रहे हो। अरे सर, आपको उद्योगपति क्या से रिश्ता क्या है प्रॉब्लम आपका है? ये? मैं वही कह रहा हूँ नहीं, ना, नहीं, आपको कॉर्पोरेट इनको से इतना प्रॉब्लम रिश्ता से कोई है। प्रॉब्लम नहीं। पंजाब में आप कितने कांग्रेस अरे भाई, स्टेट्स में किसके ये कौन से प्रोजेक्ट corporate- चल रहे हैं? मैं नहीं जा रहा उस तरफ। ये पंजाब में नहीं है क्या? क्रोनी कैपिटलिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसका ममता से BJP क्या लेना देना? फिर टीएमसी से क्या सारा लेना देना, देश वो छोड़ समझाइए दो। ना। टीएमसी से क्या लेना और मैं देना? बता रहा हूं, क्योंकि टीएमसी खत्म हो जाए, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। खत्म कहां हो रही है? सुनिए, ऋतव्रत बनर्जी, किसने तोड़ा? ऋतव्रत बनर्जी है, खत्म क्यों कर रहे हैं भाई? किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? वो अरे पुत्र मोह के किसने चक्कर में तोड़ा? टूटी, पुत्र मोह के चक्कर में टूटी, वहां आदित्य ठाकरे के चक्कर में टूटी, एकनाथ शिंदे। संजय राउत को जेल भेजो और एकनाथ को मुख्यमंत्री बनाओ। क्या एकनाथ के खिलाफ इनकी औकात है कि कर दे ईडी रेड, सीबीआई रेड?
कर दें, औकात है इनकी। मैं वो सोमनाथ जी अजीत बस एक पवार चीज को बताइए सोमनाथ पहले जी, कहा करप्ट, सोमनाथ जी आम आदमी पार्टी में तो ऐसा फिर कुछ नहीं है ना, बनाते हैं डिप्टी सीएम। आम आदमी पार्टी में तो ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी में अरे तो ऐसा पुत्र मोह या परिवारवाद नहीं है, भाई आप लोगों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं जनाब, मैं इनके अरे तुम्हारी तो पत्नी है ही नहीं, तो हाँ, तुम पत्नी नहीं है, वो कहां से मैंने करोगे? शादी नहीं की। हल्के से ना बोला करो, अच्छा मैं सुन है, लेता हूं। मैं तिहाड़ जेल अरे जाऊंगा पहले तो मेरी तुम्हारी पत्नी आके नहीं, सीट पे नहीं तुम्हारे बैठेगी। नेता की, मैं तिहाड़ जेल जाऊंगा तो सीट पे कहाँ आके ये मेरी पत्नी पर्सनल? थोड़ी बैठेगी। आपके नेता की नहीं, पत्नी कहाँ है? सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, देश क्या ये की सब? सीट पे पत्नी अब को किसी क्यों के घर में बैठाना क्या है? चल रहा है थोड़ी ना कोई देश बोलता है की ये। सीट पे परिवार में पत्नी को थोड़ी नहीं ना बैठाना बोलता है। है। अरे तो छोड़िए ना, ना, क्यों गलत है। क्यों किसी के घर में घुसना सोमनाथ जी अच्छा लगता है क्या? आपके घर में क्या चल रहा है कोई टिप्पणी करे आपको अच्छा लगेगा? नहीं, किसी के घर में मुख्यमंत्री के क्यों चेहरे पे जांच बैठा करनी इन्होंने है? ना। नहीं कोई नहीं, शहजाद भाई ने छेड़ा मुझे। मत कर भाई, मत होइए छेड़ा पर्सनल, किसने? मेरी डिबेट में मत होइए पूछिए। प्लीज। सोमनाथ जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों मत होइए। बोलते हैं आप? हाँ टॉपिक पे रहिए सर, टॉपिक मैं ये पे। कहना चाह रहा हूं, आप लोगों देखिए, के लिए क्या वेकअप अमन, कॉल देखिए, है? आप पार्टियों में क्या छोटे-मोटे वेकअप व्यक्ति कॉल नहीं है? हैं। जी प्लीज। आप इस देश के नामी गामी जर्नलिस्ट हैं, आपको इस देश की लोकतंत्र की चिंता होनी चाहिए जनाब। इसलिए सर मैं कह रहा हूँ मेरी अगर डिबेट आपको में सरकार पर्सनल नहीं बनाने होना का चाहिए। मौका मिला पंजाब है में पश्चिम पंजाब बंगाल केसी पे में, रेड करा दी इन्होंने। मैं ये कह रहा हूं कि टीएमसी, हाँ मैं कह रहा हूं टीएमसी, ठीक है, टीएमसी को अगर आज देखो, अभी तक टीएमसी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि टूट रही है कि नहीं टूट रही है कि क्या हो रहा है। सर मान्यता मिल गई लेकिन है जब नए आएगा गुट तब को। उस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे। स्पीकर ने नए गुट को मान्यता दे दी है लेकिन सर, जनाब, दे दी है मान्यता लेकिन जनाब, नए गुट को। मुझे बताइए, नेता विपक्ष चुने गए हैं। लेकिन जनाब सुनिए जी, हाँ, जैसे कि राघव चड्ढा ने जब जाकर के भाजपा ज्वाइन कर ली, रातों रात मान्यता मिल गई उनको। ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है कि राघव चड्ढा और उनकी टीम का क्वालिफिकेशन को जो वो डिस्क्वालीफाई करो उनको राज्यसभा से, हाँ। ये इन प्रावधानों के, वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं कर रही है। ठीक है शहजाद जवाब दे दीजिए। वो हाँ ठीक है सर, एप्लीकेशन डिसाइड नहीं कर रहे हैं। मैं क्यों कह मालूम रहा है हूँ आपको? सोमनाथ जी, मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ, ये क्योंकि पॉलिटिक्स हो सकती ये है। स्पीकर मेरा ये बस ये सवाल जो था, बीजेपी करेगी, कम से कहेगी, वही करेंगे स्पीकर। कम से कम आम आदमी पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। वहां पर इस तरह का पुत्र मोह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। शायद आम आदमी पार्टी को इस तरह से कोई वेकअप कॉल, बाकी पार्टियों के लिए हो सकती है, वहां कांग्रेस के लिए भी हो सकती है, बाकी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। आप आज शहजाद प्लीज भाजपा के प्लीज मेरे बोलिए प्रवक्ता बता दें, अमन प्लीज जी। संजय भाई आ रहा हूं जल्दी से। शहजाद नहीं, शहजाद, वहां हाँ, प्लीज। पे वहां पे पुत्र मोह से ज्यादा application पेग मोह design भी है, नहीं कर पेग का मोह है, वो 1 पे 1 फ्री का मोह है, उसके चक्कर में ये सब निपट रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, ओहो, हाँ, ठीक अरे है। अरे सुन तो जल्दी लीजिए, से, 30 ये सेकंड। जो लोग पंजाब केसरी नवोदया ग्रुप से लेकर हर ग्रुप पे रेड कराते हैं पंजाब में, वो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और आखिरी बात से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई बता दीजिए कि टीएमसी के परिवार में फूट है तो मान ले ममता बनर्जी की 60 एमएलए जाए, मैं उनके साथ संजय भाई बोलिए, 20 सेकंड। संजय भाई बोलिए। जो गया बहुत खुश है, जंगल से मंगल बहुत अच्छा है, हनुमान चालीसा हम शांति से पढ़ सकते हैं। हनुमान चीज आपको चालीसा, पता है? वो तो आपको गुट बदलना पड़ेगा फिर। नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा है, जो गया अच्छा हुआ है, नहीं जो गया अच्छा हुआ है, जो जंगल से मंगल में हम हनुमान चालीसा शांति से पढ़ सकता हूँ। ठीक है, मेरे को